हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हमारा आज का ब्लॉग इस रीज़न पर बन रहा है कि मेरे हस्बैंड दिल्ली में ड्यूटी करते थे, वहाँ से मेरा पैसा बेईमानी हो गया है। वो लोग दे नहीं रहे हैं, मना कर रहे हैं। पहले वादे करते रहे कि देंगे देंगे, और वादे के मुताबिक हम लोग चलते रहे। उन्होंने इंतज़ार किया कि अब ये लोग कोई बात नहीं बिगाड़ रहे हैं, तो उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। बताओ, मेरे हस्बैंड की 10-12 हज़ार रुपये है, वो लोग मना कर रहे हैं देने के लिए कि तुम्हारा पैसा है नहीं मेरे पास। अभी तक कहते रहे जो होगा वो तुम्हारा हम देंगे, हिसाब करके जो हो निकलेगा वो तुम्हारा निकाल देंगे हम। और दोस्तों क्या बताया जाए, जो मेरा पैसा बना था मेरे हस्बैंड जो है वो काम फाइनल करके और आ गए थे घर पे कि बाद में हिसाब होता रहेगा। मेरे बच्चे के पेपर चल रहे थे, इस वजह से पैसे नहीं लेके आ पाए थे। और आप कह रहे हैं कि कोई पैसा नहीं है तुम्हारा, तो ये भाई गलत बात है। देखो, कोई भी हो, किसी के साथ में गलत नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। मैं यही कहती हूँ कि भाई देखो, जो हमारा पैसा है, हमारा कुछ नहीं तो अभी 10,000 रुपये तक हमारा वहाँ पर बाकी है। और उन्हीं के साथ में एक लोग और काम करते हैं, उनके पास भी हमारा 2-3 हज़ार रुपये, 3,000 रुपये उनके पास भी हमारा बाकी रह गया। वो तो 1 साल हो गए, वो तो पूरे तरीके से हजम ही कर गए कि हम नहीं देंगे तुम्हारा पैसा। तो ये गलत बात है कि किसी का पैसा भाई हजम कर जाओ। कोई इंसान अगर ईमानदारी से मांग रहा है अपनी मेहनत की कमाई, तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि क्यों हम किसी के हराम की कमाई खाएं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तब अब वो लोग मना कर रहे हैं, तो दोनों लोग मेरा पैसा लिए बैठे हैं। अब बताओ कहाँ तक इंसान बर्दाश्त करे। हम भी यहाँ किराए पर रहते हैं, मुसीबतें हैं, मेरे पास भी 4 समस्याएं, 4 जगह खर्चा है, बच्चा पढ़ता लिखता है, परिवार है। मेरा आदमी ने वहाँ पर इतनी मेहनत से काम किया, 9-9 बजे रात तक वहाँ पर ड्यूटी की है। ये लोग तो 6 बजे बंद कर देते थे, मेरे आदमी ने 9-9 बजे रात तक ड्यूटी की है, क्योंकि भाई पार्टनरी थी, ठेका था, पार्टनरी थी। तो मजबूरी में इंसान करता है, सहारा होता है 4 पैसे आने का। सभी लोग करते हैं कि जल्दी काम हो जाएगा। तो हिसाब ही नहीं हो पाया था, बच्चे के पेपर फंसे थे, एडमिट कार्ड लेना था, तो इस वजह से चले आए थे। वो पेपर करवाए थे आके, 30 तारीख को वो वहाँ से बैठ लिए थे मेरे बच्चे को, और 1 तारीख से मेरे बच्चे के पेपर थे, तो हम लोग चले आए थे। फिर क्या करें। अब वो लोग बोल रहे हैं, वादा करते रहे, कम से कम 500 वादा किए। हम लोग 2 महीने तक चूतिया बने रहे, 500 वादा किए उन लोगों ने कि तुम्हारे पैसे डाल देंगे। लेकिन जब अब 4 दिन बाद पहले घर पहुँचो, तुम्हारा पैसा आ जाएगा 4 घंटे में। घर पे आ गए, बोला सुबह आ जाएगा। सुबह बोले यार 4 दिन रुक जाओ, अभी हिसाब नहीं हो पाया है, फिर डाल देंगे। जब 4 दिन रुके तब फिर बोले यार रुको, 11 बजे रात तक डाल देंगे। ऐसे ही करते करते 500 वादे किए 2 महीने के अंदर। लेकिन अब जब हम लोगों ने कोई बात नहीं बिगाड़ी, तो अब वो लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं तुम्हारा पैसे ही नहीं है। तो कम से कम 500 वादे करने के बाद ये बोला कि तुम्हारा पैसे ही नहीं है मेरे पास। तो ये गलत बात है। किसी की मेहनत की कमाई है। देखो, कोई इंसान अपने परिवार के लिए, जैसे तुम परदेश में पड़े हो अपने परिवार के लिए, वैसे वो भी, उसने भी मेहनत, मेरे आदमी ने भी मेहनत करी अपने परिवार के लिए, तो सोचनी चाहिए इस बात को, है। लेकिन पता नहीं इंसान के अंदर कितनी इंसानियत मर चुकी है, जो सोचते ही नहीं है हमेशा किसी के बारे में। जब इतने वादे होने के बावजूद जब हम लोगों ने बात नहीं बिगाड़ी, तो उन लोगों ने फ़ोन उठाना मेरा बंद कर दिया, कि फ़ोन ही नहीं उठाए। जब फ़ोन उठाना उन लोगों ने बंद ही कर दिया, तब हम लोगों ने सारा तोड़ दिया कि चलो अब ये लोग हमें लग रहा बेईमानी पे उतारू हो गए हैं। तो देखो, इंसान कहाँ तक इंसानियत दिखाएगा। कभी ना कभी सर के ऊपर पानी जाता है, तो हर इंसान फिर मजबूर हो जाता है। तो मजबूरी में, जैसे मैं ही सोशल मीडिया पर अब अपनी जाहिर कर रही हूँ अपनी मजबूरी, वैसे हर इंसान मजबूर हो जाता है। तो किसी को इतना मत मजबूर करो कि कोई इंसान का सब्र का बांध टूट जाए, इतना मत सताओ किसी को। लेकिन समझ में किसी के नहीं आती है, क्या करें। अब देखो क्या होता है, कुछ ना कुछ तो। अब देखो भाई, जब वो लोग नहीं सोचेंगे तो फिर सोचा जाएगा कुछ ना कुछ। हमारे पास भी समस्याएं हैं, बच्चा पढ़ता लिखता है, किराया भी मेरा देने के लिए पड़ा है। जब नहीं सोचेंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो सोचा जाएगा। क्या करें, मजबूरी है। हमारे पास भी इतने दिन से मांग रहे हैं, लेकिन नहीं कोई सोच रहा है। उनके समझे में नहीं आ रही है, पता नहीं क्या है। लेकिन उनके आगे भी इंसानियत ही मर जाती है इंसान के अंदर से। जब पैसे का लालच एक बड़ा ख़राब चीज़ होती है। बड़े बड़े इंसानों को ना
चकनाचूर कर देती है भावनाओं को। अब इंसानियत ही मर गई उनके अंदर से, क्या किया जाए। लालच एक बहुत बुरी बलाएँ होती है। पैसा बड़े बड़े रिश्ते तोड़ देता है, बड़ी बड़ी दोस्ती ख़त्म कर देता है, लेकिन हर इंसान के अंदर पैसा भी मायने नहीं रखता है। जो इंसानियत होती है जिसके अंदर, वो इंसान यही कर्म नहीं करते हैं। तो दोस्तों मेरा यही रीज़न है वीडियो बनाने का, क्योंकि एक वीडियो और मैंने बनाई थी तो उसमें हमारी बात नहीं बनी थी। अब वो लोग जब मना कर रहे हैं तो मजबूरी पड़ रही है हमारे पास वीडियो बनाने की। क्या करें भाई, हम भी मजबूर हैं। अब कल को हमारे पास ये तो हो जाएगा कि हाँ चलो इन लोगों ने ऐसा बोला था तो हमने भी ये वीडियो बना के डाली थी। ऐसी बात नहीं, हम गलत नहीं, हम सच के रास्ते पर खड़े हैं। आज नहीं कल हमारी भगवान सुनेगा, लेकिन सुनेगा। और तुम गलत रास्ता पकड़े हो ना, तो कहीं ना कहीं तो तुम्हारे ठोकर लगेगी, आज नहीं तो कल लगेगी। मजबूरी है, भगवान भी मजबूर हो जाता। जैसे हमें मजबूर करे वैसे तुम्हें भी भगवान मजबूर करेगा। ऐसा किसी के साथ में मत करो, चाहे कोई हो। हमारा तो यही समझाने का रीज़न है भाई कि हमेशा इंसानियत बरतो। मेहनत सबकी एक जैसी होती है। सब अपने पेट के लिए इंसान परदेश में पड़ा है। अपने बीवी बच्चे छोड़ के इंसान परदेश में क्यों कमाने जाता है? इसलिए जाता है कि अपने परिवार को दुखी ना रख सके, बच्चे को पढ़ा लिखा सके, अच्छे संस्कार दे सके। लेकिन नहीं समझ में आती है। वो सोचते हैं हमारे बच्चे खुश रहें, किसी की मेहनत की कमाई खाकर। तो खिला लो भाई, आज नहीं तो कल तुम्हारे ऊपर वाला ऐसी ठोकर मारेगा, तुम कहो सीधे ना हो पाओ। लेकिन आज है तो आज तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। अभी उस दिन तुम्हें एक एक पाई इंसान को, जब इंसान की ठोकर लगती है ना, तो एक एक पाई इंसान को याद आ जाती है कि हाँ हमने किसका कितना खाया है, आज वही निकल रहा है। लेकिन इंसान को ऐसी घुटन होती है ना कि इंसान अपनी जाहिर नहीं कर सकता है। हम सच की रास्ता पर खड़े हैं तो हम अपनी घुटन को जाहिर भी कर लेते हैं कि हम बता सकते हैं कि हमें ये दिक्कत है, क्योंकि हम सच की रास्ता पर खड़े हैं। और तुम गलत होकर भी अपनी जाहिर नहीं कर पाओगे, अपने मुंह से शब्द नहीं निकाल पाओगे। इसी वजह से कहते हैं कि भैया हर किसी की मेहनत को पहचानो। जैसे तुम मेहनत करते हो वैसे सामने वाला भी मेहनत करता है। हमारा यही रीज़न है कि भाई किसी को ना इतना तड़पाओ कि वो अपने सब्र का बांध टूट जाए इंसान का। बद्दुआएं देने लगे, क्या फ़ायदा है? तुम्हारे आगे भी बच्चे हैं, पता नहीं कहाँ से निकल जाए, कोई किसी ने देखा नहीं है। तो पैसे तो दोनों लोगों से भाई मजबूरी है, मांगना मांगेंगे। मेहनत की कमाई क्यों छोड़ेंगे भाई? छोड़नी भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं छोड़नी चाहिए।